नमस्कार दोस्तों। अरविंद केजरीवाल ने तो कैग की 12 रिपोर्ट्स को ही छुपा लिया। आप जानते ही होंगे कैग यानी कॉम्प्ट्रोनल ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट्स होती हैं, जो एक संवैधानिक संस्था है जो हर सरकार को ऑडिट करती है और बताती है किसने कितना कहाँ पैसा खर्च किया और कौन सा पैसा कहाँ गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तो 12 कैग की रिपोर्ट्स को ही छुपा लिया। 2018 के बाद की जितनी भी 12 कैग रिपोर्ट्स थी उन सभी को अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा के पटल पर रखा ही नहीं, क्योंकि ये कानून है कि विधानसभा और दूसरा जितने भी सदन होते हैं, चाहे लोकसभा हो, उन सदनों के ऊपर कैग की रिपोर्ट्स को रखा जाता है और बताया जाता है कौन सा पैसा कहाँ खर्च हुआ। ऑडिट करता है कैग सरकार के कामकाज को। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पिछले कई वर्षों से कैग की रिपोर्ट्स को पटल पर नहीं रखा है। सदन के पटल पर वो उन्हें छुपा रहे हैं बार बार। और साथ ही साथ जानेंगे कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से कर्नाटक के अंदर वक्फ बोर्ड को फिर से प्रॉपर्टियां बांटना शुरू हो गई है। ये खबर तब सामने आई जब वहां के कुछ किसानों ने विरोध किया कि हमारी प्रॉपर्टीज को वक्फ की प्रॉपर्टीज घोषित कर दिया गया है और हमें नोटिस इशू कर दिए गए हैं। कर्नाटक के विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये सब मामला हुआ और जब कांग्रेस पार्टी को जूते चलने लगे तो वो अपने नोटिस वापस लेने की बातें कर रहे हैं। अंदाज़ा लगा के देखिए कि जहां पर भी इनकी सरकार आती है वहां सरकार आते ही ये मुल्लाधारी चेहरा अपना सामने ला देते हैं। इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले अरविंद केजरीवाल जो कि लठैत और धूर्त व्यक्ति है, जिसने किस तरीके से दिल्ली को लूटने का प्रोग्राम बनाया है, वो भी अब और आगे बढ़ रहा है। अरविंद केजरीवाल ने 12 कैग की रिपोर्ट्स को छुपा लिया है। वो उसे सदन के पटल पर रखने को तैयार नहीं है। अंदाज़ा लगा के देखिए, क्या कभी आपने कोई ऐसी सरकार देखी है? यूपीए के दौर में भी सरकारें चला करती थी, सोनिया गांधी और मनमोहनी सरकारें, वो भी ऐसा कभी नहीं करती थी, क्योंकि करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली में खुद को दिल्ली का राजा बताया करता है, वो बता रहा है कि मेरे लिए संवैधानिक संस्थाएं जूते की नोक पर हैं। जो कल परसों तक ये कह रहा था कि मुझे दोबारा से जिता दो, मैं बिजली माफ फिर से कर दूंगा। इस तरीके का धूर्त व्यक्ति, आप अंदाज़ा लगा के देखिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसके ऊपर संज्ञान लिया है, क्योंकि याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंची हैं जिसमें यह बताया गया है कि अरविंद केजरीवाल ने 2018 के बाद की कैग रिपोर्ट्स को सदन के पटल पर नहीं रखा है। अब आप देखिए कि किस तरीके के हालात हैं। हालात ये हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट अब इसके मामले में संज्ञान ले रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने कैग की रिपोर्ट्स को, जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं 2018 के बाद की, उन्हें सदन के पटल पर वो क्यों नहीं रख रहा है। बार बार ये आग्रह किया जा रहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी कि आप इन रिपोर्ट्स को सदन के पटल पर रखें, लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं रख रहे हैं, क्योंकि उससे सारा का सारा मामला एक्सपोज हो जाएगा कि आपने कौन सा पैसा कहां खर्च डाला, कोविड के समय में तुमने कौन सी मशीन कितने में खरीद ली, इन सभी चीज़ों का पता चलेगा। और ये जो पूरे देश में चुनाव लड़ने जा रहा था अरविंद केजरीवाल, वो पैसा कहाँ से आ रहा था? वो पैसा यहीं से तो आ रहा था। तो इस चीज़ में अब 9 तारीख को दिल्ली हाईकोर्ट जो है अपना फैसला जो है आगे सुनाएगा और बताएगा कि अरविंद केजरीवाल का क्या होने वाला है। इस तरीके का धूर्त व्यक्ति भारतीय राजनीति में आज तक आया नहीं है, जो संविधान को ही जूते की नोक पर रख रहा है। और संविधान को जूते की नोक पर रखकर राहुल गांधी के साथ मिलकर संविधान को माथे पर सजाकर कहते हैं कि संविधान खतरे में है। लेकिन राहुल गांधी के लिए संविधान क्या बचा है कर्नाटक के अंदर? कर्नाटक के विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ किसानों ने ये साफ कहा है कि हमारी प्रॉपर्टीज़ को वक्फ की प्रॉपर्टीज़ घोषित कर दिया गया है और हमें नोटिस इशू कर दिए गए हैं। ये सारा मामला सामने आने के बाद वहाँ के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया होश फाख्ता हो गए हैं। उन्होंने एकदम से ये कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जो प्रॉपर्टीज़ वक्फ के नाम दिखाई गई हैं वो सारा का सारा एरर है, वो गलती से हो गया है और गलती से होने के कारण जो है ऐसा नोटिस जो हैं वो किसानों को इशू कर दिए गए हैं। उन नोटिस को जल्द ही वापस ले लिया जाएगा और ऐसी कोई भी खबर नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसानों की ज़मीन खाली करवा रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, नोटिस वापस ले लिए जाएंगे। क्या इस तरीके के एरर कभी होते हैं? उनका कहना है कि 1200 एकड़ की जो ज़मीन है उसमें से मात्र 11 एकड़ जो है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। अंदाज़ा लगा के देखिए कि बातों को घुमाने की कोशिश किस प्रकार से होती है, किस तरीके से वक्फ को लाभ पहुंचाने का काम जो किया जाता है। आपको याद होगा कर्नाटक के चुनाव में जीतने के बाद वहां के मुल्ला मौलानाओं लठैतों ने यह साफ कह दिया था कि हमने जो वोट दिया है तुम्हें जीतने के लिए, उस वोट का अब हमें मेहनताना चाहिए,
हमें मेहनताना चाहिए, उस मेहनताने को दिया जा रहा है वहाँ की कर्नाटक सरकार द्वारा। सिद्धारमैया की सरकार जो खुद चोरी चपाटी में फंसी हुई है, किस तरीके से उन्होंने प्लॉट्स अपने नाम लिखवा लिए, किस तरीके से प्लॉट खड़गे की फाउंडेशंस को दे दिए गए और सिद्धारमैया की पत्नी को दे दिए गए, वो सभी प्लॉट्स इन्होंने वापस कर दिए हैं। अंदाज़ा लगा के देखिए, फिर कहते हैं गलती से हो गया। ये है इनकी गलती। सोनिया गांधी अपने हल्फनामे में ये लिख देती है, चुनाव आयोग को देने वाले हल्फनामे में, कि मैं ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हूँ और फलाने से और धमकाने से, बाद में कहती है कि गलती से हो गया। इस तरीके की गलतियां यही लोग कर सकते हैं। ये गलतियां नहीं, ये जानबूझकर किए जाने वाले काम है। और वक्फ के नाम पर जो लूट मचाने की कोशिश ये पार्टी करती है, उसके जीते जागते सबूत हैं कर्नाटक के अंदर। अब इस हालात को कैसे जो है लोग लेते हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और वक्फ के ऊपर तो वक्फ अमेंडमेंट बिल आ ही गया है, जिसके ऊपर जेपीसी बनी हुई है। रोज लूट जो है उसमें जूते डंडे सब चल रहे हैं, कभी बोतलें तोड़ी जा रही हैं। और मुझे लगता है कि सरकार को इसमें और सजग होना चाहिए और जल्द से जल्द जो है इसके ऊपर और फैसले की तरफ बढ़ना चाहिए। कानून को जल्द से जल्द जो है अंतिम रूप दे देना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।